अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। मैं जब स्कूल में था, और वो बड़ी पुरानी बात है, दिहाइयों पुरानी बात है, तब से जब हमने पढ़ना तो अखबारों में भी आता था मुल्क एक बड़े ख़तरनाक दोराहे पे खड़ा हुआ है। फिर आदत हो गई इस जुमला सुनने की, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो वाकई शायद उस जुमले का मतलब समझ आ गया। इकनॉमिक क्राइसिस बहुत गहरा है। कोई कहते हैं हम वर्चुअल डिफ़ॉल्ट में हैं, कोई कहते हैं डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है। एड़ियाँ रगड़ रहे IMF के सामने 1 बिलियन के लिए, 1.5 बिलियन के लिए। मुसीबत पड़ी हुई है, महंगाई इज़ गॉन थ्रू द रूफ। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में साउथ एशिया में हम सेकंड हाईएस्ट हैं। हमारे से आगे सिर्फ श्रीलंका है 54 समथिंग, हम 45.1 प्लस पे जा चुके हैं जगह आप वीक टू वीक इन्फ्लेशन देखें। ये महंगाई का हाल है, बेरोज़गारी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। पॉलिटिकली हमें समझ नहीं आ रही, लग ये रहा है कि बिल्कुल एक स्टेलमेट सा हो गया हुआ है। बात खुली बात हो रही है कि जी क्या ये तमाम जो जमहूरी क्राइसिस है, क्या इसका गैर जमहूरी को सलूशन होगा। जो रूलिंग अलायंस है उनका नज़र आता है न्यूमोरो एनिमी जो नंबर 1 है वो जुडिशरी, उनका जुडिशरी पे एतराज़ ख़त्म नहीं होते। खान साहब हैं, उनके फ़ौज के साथ एतराज़ ख़त्म नहीं होते। जो तमाम हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं सारे कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। और तो और जो हमारा ख्याल था कि जुडिशरी आके चीज़ें हल करेगी, उनके जजेस के आपस के झगड़े पब्लिकली स्पिल आउट हो रहे हैं। ये है सूरत हाल। हम क्या होगा, कहाँ खड़े हुए। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी से कहीं भी बात करने पर तैयार हूँ और मैं कोई भी कदम उठाने को तैयार हूँ। लेकिन उसके अगेंस्ट हमने देखा कि गवर्नमेंट के रवैये में भी कोई नरमी नहीं आई। गवर्नमेंट के लोगों से बात करो, वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ फ़ौज के लिए पैगाम था, पॉलिटिशियन से वो बात नहीं करते। लगता है कि हम एक ऐसे जमूद में आ गए हैं, जमहूरी जमूद में, इसको शायद किसी और तरीके से न टूट पड़े। क्या होगा, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। और ख़ास तौर पर आज जो मैं बात कर रहा हूँ, एक का बैकड्रॉप, कल बड़ी लंबी मीटिंग हुई है रूलिंग अलायंस की। 5, साढ़े 5, 6 घंटे पहले इनकी मीटिंग हुई, फिर आखिरी 1 घंटा उसके अंदर आके शामिल हो गए, आर्मी चीफ भी आ गए, DGISI भी आ गए, नेशनल सिक्योरिटी की बातें भी हुई। तो ये तकरीबन 7-8 घंटे की एक मीटिंग हुई। उसके अंदर से बड़ी सी खबरें निकली, कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा। कुछ खबरें निकली कि जी एक लोगों का कहना ये था कि जी एक पैरेलल जुडिशरी का तासुर बन गया है कि ये पलड़े बराबर नहीं है और खान साहब के लिए जुडिशरी और है, हमारे लिए और है। फिर ये भी कहा गया कि जी शायद जो मिलिट्री लीडरशिप थी और सिविलियन लीडरशिप, इन दोनों ने एग्री कर लिया है कि इलेक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए। और इस किस्म की बातें, कैसे साइमल्टेनियसली होंगे, आइन कुछ और कहता है। बहुत सी बातें थी, बहुत से सवाल आते, तो हमने कहा कुछ विल ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ इट। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ कल उस मीटिंग में भी थे। वैसे भी ज़रा खुल के बात करते हैं तो हमने कहा उन्हीं जहमत देते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताएं, ये आज डॉन में भी खबर है, 1-2 और अखबारों में भी चल रहा है कि सिविल मिलिट्री लीडर्स ने एग्री कर लिया है कि जी इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए प्रोविंसेस के और नेशनल असेंबली के। ये ऐसी की बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपके साथ मेरा ख्याल है लंबी तल्लुकात रहे, वो 30-35 साल हो गए, इतनी ताल्लुक हो ही गया। लेकिन मैं आपके साथ कभी भी इतना टोटल एग्रीमेंट में नहीं था जितना आज हूँ। ये जो आपने इब्तदाइया अभी बताया है, एक्सेप्ट फॉर जो आपने कल की मीटिंग के हवाले से बातें की हैं, वो करेक्ट नहीं। वो इसलिए मैं सवाल की चल रहा है बहुत ज़्यादा, करेक्ट नहीं है वो। मेरा ख्याल है कि ये पहली मीटिंग है जिसकी रोहिदात जो है ना उस बार सही नहीं आई। नहीं तो मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में जितनी मीटिंगें अटेंड की हैं उनका कोई ना कोई बात जो है ना वो लीक आउट हुआ है। तो ये आई थिंक दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर एंड नथिंग एल्स। ये जो इलेक्शंस की बात, वही मैं उसमें इलेक्शन बिल्कुल कोई ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक ही उस पर होंगे, कोई ऐसी बात नहीं डिस्कस हुई। लेकिन उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन को, आप कह सकते हैं कि डिस्कशन जो ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन का हमारी इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर क्या, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरनल सिचुएशन जो है विज़ावी आर सिक्योरिटी सिचुएशन, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये डेफिनेटली जब भी फ़ौज के साथ बात होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी और अदरवाइज भी, तो ये नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड 3 एंड 4। लेकिन ये एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं थी, नहीं, मैं अलायंस की मीटिंग थी। क्या इसमें मुनासिब था कि अलायंस की मीटिंग नहीं थी, अलायंस की मीटिंग नहीं थी। वो मेरा अपना ख्याल है कि मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल्ड थी
और हमारी जो रूलिंग अलायंस के हम सारे जो लोग थे वो कैबिनेट मेंबर्स जो वहाँ पे थे, सो वी वर ऑल देयर इन आवर ऑफिशियल पोजीशन। क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़े से इसके गलत गए हैं। अगर आपकी डिक्लेयर्ड मीटिंग होती नेशनल सिक्योरिटी की, उसमें वजीर आजम और जो भी लोग हैं बैठे नहीं, मेरा ख्याल है ये एक दो मीटिंगें मर्ज हो गई आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात जो है अचंभे वाली या कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जितने लोग बैठे हुए थे, पॉलिटिकल लोग बैठे थे, दे वर ऑल कैबिनेट मेंबर्स। अच्छा, ये बताएं कि कल सुबह इस मीटिंग में बड़ा सख्त रवैये भी आए हैं कि जी अब पूरा आर या पार कर दें और देखी जाएगी और रगड़ें। और लेकिन जब भी कोई मीटिंग होती है मालिक यार, ये तो बड़ा नॉर्मल है कि डिफरेंट किस्म की इवन कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी रवैये जो है मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे नहीं होते। यूनिफॉर्मिटी जो है वो रवैयों में या ओपिनियन में नहीं होती। तो हमारे जो है बाज़ लोगों ने मीटिंगों में रेस्ट्रेंट को अप्रिशिएट किया है कि जो रेस्ट्रेंट हमने ज़मान पार्क में जो किया है और रेस्ट्रेंट जो हमने ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाद इस्लामाबाद में किया है उसको अप्रिशिएट किया है। बाज़ लोगों ने कहा है कि ये रेस्ट्रेंट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है, ये भी कहा गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा है जी कि रेस्ट्रेंट जो है ना वो गुड। तो जो आखिरी हिस्सा था जिसमें आपकी मिलिट्री कमांड आके बैठी है, DGI बैठे हैं, आपके आर्मी चीफ बैठे हैं, उस वक्त क्या सब्जेक्ट था? बिकॉज आपकी तो मैंने आपको बता दिया ना, नहीं मैंने ये बता दिया कि जो भी इस वक्त सिचुएशन है, सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, दो ही मेन। तो क्या आपका और मिलिट्री लीडरशिप का जो जिस तरह आप लोग डील कर रहे हैं एग्रीमेंट? नहीं, देखें ये इन दोनों सिचुएशंस का सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये मेनली इट वाज नॉट ए पॉलिटिकल डिस्कशन और समथिंग लाइक दैट। बट क्या मिलिट्री लीडरशिप आपके टैक्टिक्स को अप्रूव कर रही है? ये डिस्कशन ही नहीं हुई है। अप्रूव और डिसअप्रूव का क्या होता है कि ये जो हम कर रहे हैं एज ए पोलिटिकल गवर्नमेंट जो है, हम अपने जो भी डिसीजंस हैं उसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम डिसीजंस कर रहे हैं, उस अल्लाह ताला उनमें बरकर डाले, कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। रिस्पॉन्सिबल की बात की, बड़ी चीज़ें हमें आपकी खैर साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गवर्नमेंट की बड़ी इररिस्पॉन्सिबल सी लगती हैं। मसलन ये एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी, पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब उठते हैं और 2-3 दिन पहले वो एक बयान दे देते हैं सेनेट में, जिससे तासुर ये दिया जाता है कि शायद IMF का प्रोग्राम इसलिए स्टॉल हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, क्योंकि कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर चीज़ें हैं। आउट ऑफ द ब्लू ही सेज कि कोई हमें नहीं बताएगा मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ऐसे नहीं होंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम का ऐसे नहीं होगा। शोर मचता है, IMF कैटेगोरिकली उसकी कहता है कि हमने बिल्कुल नहीं कहा, गलत बात है। आपका सेंटकॉम के कमांडर कहते हैं जी हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन आती जी नहीं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। पहले ही आपका प्रोग्राम फंसा हुआ। अब कल अनाउंस हो गया कि जी 100 रुपया हम पेट्रोल सस्ता करेंगे। आज IMF ने फिर कह दिया कि जी हमारे से बात ही नहीं की। मेरा ख्याल है चाहते नहीं है कि एग्रीमेंट हो मालिक साहब। नहीं, मैं बिल्कुल चाहते हैं कि एग्रीमेंट हो। दिस इज़ वन बिग हम्प वी हैव टू क्रॉस। लेकिन देखें ये मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ कि मिसाइल वाला प्रोग्राम हमारा या हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो तो बादल नखास्ता है ना, वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है कभी कोई ये नहीं है जिस तरह उन्होंने इजराइल का एक्सेप्ट किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उनका इजराइल का, वो इजराइल सिटिंग। लेकिन सर जब कोई बात नहीं कर रहा तो आप मैं आ रहा हूँ उससे, मैं आ रहा हूँ। एक्सेप्टेंस तो नहीं है, लेकिन मैं जो डार साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि उनको कोई इस किस्म की फीलिंग हुई होगी डेफिनेटली। मे बी ये चीज़ जो है रिकॉर्ड पे ना हो, मे बी चीज़ जो है ये एजेंडे पे ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है, जो हुई है, मैं आई एक्सेप्ट दैट। हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल जो है वल्नरेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। जब भी इंक्रीज़ होती है तो हमारे इस किस्म के मैसेजेस ड्रॉप ज़रूर किए जाते हैं कि भाई आप रेंज जो है ये थोड़ी छोटी बड़ी एडजस्ट कर लें,
तो फिर खामोश रहते हैं, फिर डिनाई क्यों किया, फिर अल्फाज वापस ना लेते? It's not fair to ask you to explain his statements. I don't understand, आप आपके कैबिनेट के लीग हैं, लेकिन भुगतना तो फिर हम सबको पड़ता है ना। चाहे आप कहें कोई बात और फिर उस पर रिट्रैक करें, या मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कहे, ये कोई ज़ाती उनकी राय तो नहीं कि उठ के उन्होंने अपनी फैमिली में बैठ के की, उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे की, आउट ऑफ द ब्लू की, लोगों ने उससे ताने बाने जोड़े, IMF का डिनाइल आया, फिर उनको डिनाइल करना पड़ा। अब ये जो हुआ है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि आप लोगों ने नहीं, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है, जो आप दूसरा इशू जो है ना, ये जो मोटर बाइक्स वाला, पेट्रोल वाला जो है ना, ये चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है कि उनको इंडिकेट की हुई थी, और ये इट विल नॉट रैटल IMF और एनी अदर। अगर आपने उनकी स्टेटमेंट खासा पढ़े ना आज की, तो इट हैज़ रैटल देम। मैं समझता हूँ नहीं, मैं क्योंकि ये कोई आप लोगों ने इतना खान साहब को क्रिटिसाइज किया जब उन्होंने किया था, पेट्रोल नीचे किया, बिजली नीचे की। आप लोग भी अब लग रहा है कि शॉर्ट टर्म एड हॉक मेजर्स कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए। दोनों चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। वो उन्होंने कमिट की हुई थी और विड्रॉ की थी। देखे ना, हमने तो एक अपने इनिशिएटिव पे किया, गलत के ये सही किया, आप उसको डिबेट कर सकते हैं। उन्होंने चीज़ें कमिट की थी विच एक्चुअली उस सारे अरेंजमेंट को जिसने सैबोटाज कर दिया। सो दो चीज़ें जो है ना, ये कंपेरेबल नहीं है, माय हम्बल ओपिनियन। मैं वैसे भी ये दूसरी मिनिस्ट्री की बात है। मुझे एक चीज़ आप बता दें, ये आप तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसलिए आपसे इसका सवाल बनता है। बड़ा ही शोर मचा था जी, इमरान खान ने सैबोटाज कर दिया, आया नहीं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने करनी थी टेररिज्म पे। कहाँ गई वो APC? अगर मुल्क में नहीं, वो APC देखे ना, नहीं, मैं APC इसलिए मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। मैं और DGI और लोग जो है ना, हम जो हमारे स्पेशल एनवॉय हैं इसके ऊपर, अफगानिस्तान के सादिक साहब, हमें रीजनेबली हाई लेवल डेलीगेशन जो है वहाँ पे गई, उनसे जो बातचीत हुई, अफगानिस्तान गए थे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमने सोचा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ आवर असेसमेंट, जिसमें मैं शामिल हूँ, कि ब्रीफिंग तो हमने अपने सारे पार्टनर्स को भी दे दी, फ़ौज को ब्रीफिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस बड़ी हर किस्म की इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है। तो इन्होंने शुरू में जो है रिलक्टेंस शो की, बल्कि रिफ्यूज़ल कर दिया कि ना आए। तो हमने कहा वाई ड्रैग इनटू ए सिचुएशन जिसमें हमने ऑलरेडी जाके वहाँ पे अपने कंसर्न्स जो हैं बड़ा फ्रैंकली अफगान लीडरशिप को कन्वे किए, एंड दे रिस्पॉन्डेड वेल। एंड इन माय हम्बल ओपिनियन, नॉट 100%, कि तब से अब तक जो है ना, वो जो एकदम सर्ज आई थी वो थोड़ी सी टोन डाउन हो गई है, कम्प्लीटली नहीं हुई, मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं ऐसे कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन वो टोन डाउन हो गई है जो थी। और हमने जो है मुख्तलिफ टेररिज्म की उतनी बिगड़ती हुई सिचुएशन नहीं है जैसे, लेकिन हमने उसके ऊपर नहीं, मैं मालिक, मैं आपको बताऊं, हमने जो उसके काउंटर मेजर्स लिए हैं, प्लीज डोंट आस्क मी टू डिफाइन दैट, जो काउंटर मेजर्स लिए हैं, दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव। सर्च भी कम हो गया है, उसी वजह से ना, काउंटर मेजर्स बड़े इफेक्टिव हैं, तो फिर इलेक्शन हो जाने चाहिए ना, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वो देखा ना, इट्स स्टिल देयर, दिस इज अप टू द पीपल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू डिसाइड कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो किस तरह एवेल्युएट करते हैं। अब उन्हें इलेक्शन नहीं कराने हैं ना, सोचा है कि नहीं देखा, मैं तो नॉमिनेशन पेपर भी जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे 9-10 जो है, 2 मेरी नीचे जो सीटें हैं उनमें 9-10 हमारी पार्टी के लोगों ने कागजात जमा कराए हैं, कैंपेन भी स्टार्ट हो गई है। कई चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं आपकी गवर्नमेंट की चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आयरॉनिक सी लगती हैं। जब आप लोग, वज़ीर आज़म साहब ने परसों कह दिया, कल कह दिया कि जी वो इमरान खान जो है ये फ़ौज को बदनाम कर रहा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं आपकी तकरीर निकालूँ तो मुझे नहीं समझ, आप यहाँ बैठे क्यों हैं? आपने ही बड़ा कुछ कहा है। बिल्कुल कहा हुआ है।
नवाज शरीफ ने बड़ा कुछ कहा हुआ है, बिल्कुल कहा हुआ है। तो वो सारा कोशर है। अगर इमरान खान ने 4 बातें कर दी हैं और जो उसे डायरेक्टली भी नहीं की, लेट्स से जो अब आप कहते हैं कि जी बाहर जुलूस निकले और उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, नए आर्मी चीफ पे बातें हुई, वो तो डायरेक्टली उसने की भी नहीं। मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। मैंने जिस माहौल में तकरीर, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, मैंने जिस माहौल में तकरीर की थी, ये जो बातें की थी, वो बातें मालिक, यू आर ए विटनेस टू इट, यू हैव विटनेस्ड द हिस्ट्री फॉर लास्ट ओवर 3 डेकेड्स, कि उस वक़्त एक फ़ौजी हुक्मरान था, उस वक़्त बावर्दी प्रेसिडेंट था और वो स्ट्रोक पॉलिटिशियन भी था। ठीक। तो मेरी तकरीर जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे बनती थी, वो एक पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ थी, एक गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ थी, जो इलीगली या अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है उस पर उसने कब्ज़ा किया हुआ था। वो फ़ौजी सरबराह ज़रूर था, लेकिन उस पोजीशन में मेरी उसकी अपोजिशन बनती थी, और मैंने अपोजिशन 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मैंने 8-9 साल अपोजिशन की। इमरान खान कहते हैं ना, अच्छा तो अब तो फौजी हुक्मरान नहीं था, जब मियाँ साहब बोले हैं, जब मरियम बोली है, तब तो फौजी हुक्मरान नहीं था। मियाँ साहब का और मरियम का बोलना जो है ना इज मच लेस, और कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो ये गुफ्तगू कर रहा है। और अब तो इसके हवारी जो हैं वो फॉरेन लैंड्स के ऊपर, यूके में, वाशिंगटन में, लंदन में जो है वो सारी ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज से 1.5 साल कबल जो है, बल्कि 29 नवंबर तक जो है इसका गार्डेड जो है वो एक अटैक होता था फ़ौज की इंस्टीट्यूशन के ऊपर। उससे पहले 4-5 साल जो है ये बातें रिपीट करते करते भी मैं थक गया हूँ कि ये ही वुड प्रेफर कि आर्मी चीफ जो है वो पॉलिटिकल मीटिंग को चेयर कर ले, पार्लियामेंट्री मीटिंग को चेयर कर ले, लेजिस्लेशन की मीटिंग को चेयर कर ले, यानी आमला वगैरह का जब लॉ जो है बन रहा था और ये खुद नहीं आता था। सो ही एक्चुअली एब्डिकेटेड हिज पोजीशन और हिज पावर इन फेवर ऑफ द आर्मी चीफ, जनरल बायो साहब। तो उसके बाद जो है कि जस्ट बिकॉज जनरल बायो साहब नहीं रहे, या जनरल बायो साहब के होते हुए मौसम जो है बदल गया, तो उसके बाद इसको his criticism of army is not based on any principle, is based on कि जी क्योंकि इसकी फेवर में रहे तो हर चीज़ है। आई एम श्योर वो इतना सीजन पॉलिटिशियन, उनको ही पता है ना कि फौज को नीडलेसली कन्फ्रंट करके उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। वो बच्चे तो नहीं है कि वो चाहेंगे कि ठीक है जी मैं कोई शौकिया चलें। मेरा मतलब है कि मैं इस आपकी उससे बैक टू डिफर विद योर स्टेटमेंट, उनकी सारी जो सियासत जो है मालिक साहब, सेल्फ इंटरेस्ट, खैर हम सियासतदानों की सबकी होती है, लेकिन हम उसको रिलेट ज़रूर कर पाते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है, जो नेशनल एनवायरनमेंट है, उसके साथ रिलेट ज़रूर कर पाते हैं। मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि वो अपने नजर ज़रूरत के तहत अपना स्टांस बदलते हैं। मुझे एक बात बताएं, अच्छी बात आप कहते हैं कि वो ना बात नहीं करता जी, वो बंदा बड़ा मगरूर है, ये है, अपनी टर्म से बात करते हैं। जब 16 मार्च को ये उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा मैं जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा, इस ज़िम में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और इस जानिब और इसमें हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया इसको। इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं आप उससे? नहीं, ये देखें, ये कॉन्टिन्यूटी थी उनकी स्टेटमेंट की, जो चाहते थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आर्मी चीफ से बात करने की, मेरी बात नहीं होती, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उसके अगले दिन का, उससे एक दिन छोड़ के अगले दिन जो देखें, अगर वो इसने शहबाज शरीफ ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर ऑफर किया, जिसके रिस्पांस में उन्होंने ये जवाब दिया, जो है फ्लोर पे ऑफर किया, अगर वो सिंसियर होते, प्रेसिडेंट को डाल देते, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट है बीच में, उसको कहते कि भाई मैंने ये ऑफर किया है, इसको परसू करो। नहीं, उन्होंने एक ऑफर की, हमने ऑफर, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की पहले, मेरा ख्याल है सीक्वेंस दूसरा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने पहले ऑफर की, सेनेट के फ्लोर पे की, और उसके इमीडिएटली बाद जो है ना ये स्टेटमेंट आई है। अब आप लोग इनिशिएटिव तो आपको लेना चाहिए। नहीं ना, हमने इनिशिएटिव ले लिया, तो हमने इनिशिएटिव ले लिया, हमने इनिशिएटिव ले लिया, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं।
रिस्पॉन्ड करते जिस तरह इस ट्विटर के जरिए मतलब आप लोग भी जिस तरह आप उन पे इल्जाम लगाते हैं, आप लोग भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। हमने तो असेंबली के फ्लोर पे एक अदारे के कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदारे के फ्लोर पे ऑफर किया, उन्होंने ट्विटर सोशल मीडिया के जरिए ऑफर किया, थोड़ा सा फॉर्मलाइज तो करें। ईगोज है, ईगोज की लड़ाई ईगोज नहीं है, फॉर्मलाइज है कि इस बंदे पे एतबार करना जरा मुश्किल है थोड़ा सा। ये आप ये भी तो ख्याल रखें ना, इसकी बैकग्राउंड तो देखें इस बंदे की, जिसका इमरान खान जिसका नाम। लेकिन जब हम राना सनाउल्लाह साहब की बातें सुनते हैं, मरियम बीबी की बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें पर्सनल वेंडेटा भी आप लोगों का बड़ा शामिल है। देखें, पर्सनल वेंडेटा की बात इसके साथ वही करना है जो हमारे साथ हुआ है, टिट फॉर टैट वाला काम चल रहा है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, अभी जो है ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं लंबी बहस हो जाएगी, टाइम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आप देखें कि अमेरिका के ख़िलाफ़ और बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत और पता नहीं क्या क्या, अब अमेरिका में इनके हक़ में शोर मचा हुआ है, बरतानिया में इनके हक़ में शोर मचा हुआ है, वहाँ पे कोई कांग्रेसमैन है उससे बयान दिलवा रहे हैं, किसी और से बयान दिलवा रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो बेसिकली इनकी है। फिर मैं एक और अभी मैं चंद घंटे पहले जो है मैं टीवी पे चलते देखा, इनको बड़ा इतराज़ हुआ कि जी मैं वहाँ पे जी परसों तरसों जो है वो तलाशी लेने आई थी पुलिस, जो मेरी बेगम थी, मेरी बेगम जो है डर गई, उन्होंने चीख मारी। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी के खातून खाना के बारे में जो है कहने का बात नहीं करना है, लेकिन जो रिकॉर्ड की बात जो उन्होंने की है, इनको सिर्फ ये है कि उनकी मौजूदगी में पुलिस जो है, पुलिस बाकायदा वारंट लेके दाखिल हुई है, और जिस एरिया में वो थे वहाँ पे पुलिस दाखिल नहीं हुई, उसके वारंट भी नहीं थे जो उनका इनर। वो ये भी कहते हैं कि तय था कि एसपी के साथ हमारा बंदा होगा, तो आप लोगों ने वायलेट किया और आप लोग नहीं, मैं मेरी बात सुने ना, हमारे साथ क्या हुआ जरा कंपेयर करें। मैं आपको जज बनाता हूं, आप कंपेयर कर लें। मरियम पीसी में कराची में थी, उसके दरवाजा तोड़ के बगैर किसी वारंट के लोग अंदर दाखिल हुए। उसका पूरा मुझे चेयरमैन नैब ने खुद बताया, मैं उनकी कस्टडी में था, कि हम उसका पूरा सेल जो थे, वो जो लाहौर नैब में जहां मरियम का सेल जो था, उसके बाद कराची का इंटेलिजेंस चीफ सैक भी हुआ, प्लीज मेरी निकाला गया अपनी जगह से, थोड़ा तम सुने, मुझे मौका देना। उसके बाद पूरा सेल जो है उसका जो है वीडियो के साथ जो है सोफिस्टिकेटेड कैमरास के साथ मॉनिटर करते रहिए, खुद देखते थे, ये खुद देखते थे इमरान खान साहब। मियां शहबाज शरीफ की बेटियां जो हैं वो अदालतों में लाई गई, जो है उनको अदालतों में घसीटा गया। जरदारी साहब की हमशीरा को चांद रात को गिरफ्तार किया गया, किसी के ऊपर कानूनी कर। मेरी बेगम जो, शी 70 years old, शी इज एन MNA, पिछले महीने तक पूरा दिन जो है वो एंटी करप्शन की अदालत में जाके बैठती रही है, और आज ये पिछले 3 साल से हो रहा है। मेरी पूरी फैमिली जो है उसको इन्वॉल्व किया हुआ है बिकॉज ऑफ मी। हम एक्सेप्ट करते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं डाला हुआ, ये तो एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, हमने कोई बैन नहीं डाले हुए, शोर नहीं मचाया हुआ। मेरा मतलब है कि इनकी बेगम साहबा जो है वो बाकी लोगों के ख़ानदान की जो ख्वातीन है उनसे कुछ डिफरेंट है, वो आसमान से उतरी हुई हैं। और गुफ्तगू क्या हो रही है कि जी अब अगर हमला हुआ ज़मान पार्क पे तो अब अभी लाएंगे, और जो है वो ये सोशल मीडिया पे, और जो है वो जो फायर करते थे सुई गैस के मिसाइल जो है वो वापस जाते थे। Where does this stop? मतलब कि आप कहते हैं आपसे ज्यादती हुई है, ये कह रहे हैं कि अब आप इनके साथ कर रहे हैं, तो फिर रुकेगा कहां बात? हमने कोई ज्यादती नहीं की, हमें कोई जमानत, मेरे 3 बेंचेस जो है टूटे मेरी जमानत के लिए, जो है हाई कोर्ट के 3 बेंचेस, जजेस ने दे रिफ्यूज टू सिट ऑन द बेंच जो मेरी बेल की हेयरिंग कर रहा था। चौथे बेंच ने मेरी बेल की। यू आर अवेयर ऑफ इट, आपको जाती तौर पे इन चीज़ों का पता हम तो आज बेंचेस पे बात इसलिए नहीं कर सकते, आज ही पेमरा ने एक ऑर्डर निकाल दिया, उन्होंने कहा जी आप किसी जजेस के कॉन्डक्ट पे बात नहीं करेंगे। शायद वो जो सोशल मीडिया पे मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो चल रही है, शायद उसकी वजह से आ गया। मैंने नहीं देखी, लेकिन आप देखें आप मरियम भी तो किसी की बेटी है ना, या जो मियाँ शहबाज की बेटियां हैं, या बहन है आसफ जरदारी की, मेरी जज ने पिछली तारीख में मेरी बेगम कहा कि आप मेरी आपकी उम्र, आपका ओहदा, आप आती हैं सुबह आके बैठ जाती हैं, सारा दिन बैठ रहती हैं, आप अगली तारीख में ना आए। केस जो है वो बनाया, इन्हीं के वक्त बनाया गया।
यानी कि इन लोगों ने स्पेयर ना सारी किया। जुडिशरी तो गलत ना हुई ना, कोई जुडिशरी में ठीक लोग भी हैं। वो नहीं, हर जगह ठीक लोग होते हैं, लेकिन अब मेजॉरिटी जो है, सैडली मैं ये कहते हुए मुझे भी दुख होता है कि अब एक दौर जुडिशरी पे भी सुना कल आपकी उस मीटिंग में काफ़ी बातें हुई हैं, उसको तरीके से मैं आपसे पूछूंगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आके मैंने खालिद साहब से यही पूछना है कि बहुत से लोगों को कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूर से भी बूटों की चाप सुनाई देती है जो हालात हैं, क्या इनको भी ऐसा कोई ख़तरा नज़र आता है? इस ब्रेक के बाद पूछते हैं खालिद साहब से। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जुडिशरी पे भी कोई बात हुई कि जी बड़ा तासुर बन गया है कि जैसे दो पैरेलल सिस्टम है और हमें बड़ा रगड़ा पड़ रहा है, क्या ये बात हुई है कल? जुडिशरी में बात ही नहीं हुई। तो जितनी ये खबरें चल रही हैं आज, ये आप लोगों ने भी तो कारोबार करना है ना, मीडिया वालों साढ़े ते पा दियो। साढ़े तो बिल्कुल सही, तुसी सारी चीज़ें साढ़े ते पा दो, असी तुहाडे ते पा देंगे। ये बताएं खालिद साहब, जो असल $1 मिलियन क्वेश्चन है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस, हमने सारे दौर भी देखे, जितने इस वक्त पोलिटिकल डिवीजन हुई भी है, जिस तरह एक चीज़ है आप लोगों की जुडिशरी नहीं बन रही, खान साहब की इंस्टीट्यूशन से नहीं बन रही, इंस्टीट्यूशन का लोग कहते हैं कि जी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं खान साहब को, वो आएंगे तो बड़ा कुछ शायद हमें इंटरफेरेंस करेंगे कि नहीं चलेगा। हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कंट्रोवर्शियल है, लग रहा है कोई किसी से बात नहीं कर रहा, तो फिर ये सारा कहाँ जाके टूटेगा? और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑन इलेक्शंस भी है और इलेक्शंस भी हमें नज़र नहीं आते, तो अगर इलेक्शंस भी नहीं होते, और मेरी आपके एक बहुत सीनियर बंदे से बात हो रही थी, मिनिस्टर से, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी, कर ले, साडा की कर लेगी, तो वो तो इलेक्शन कमिश्नर को कहेगी, फलानी को कहेगी, तो वी आर इन अ परफेक्ट स्टॉर्म। पर सोल्यूशन क्या है? परफेक्ट स्टॉर्म जो है ना, वो मैंने मूवी जो है वो क्लूनी था ना उसमें, जॉर्ज क्लूनी था, मैं पूरी नहीं देख सकता, सो सैड, ऐसे सैड मूवी यू नो। तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इतनी फ्रैक्चर्ड हमारी कौम या हमारे अदारे जो है वो कभी भी नहीं थे जितने आज हैं। उसमें आप पार्लियामेंट देख लें, जुडिशरी देख लें, अगर कोई अदारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने डिसिप्लिन की वजह से या अपनी एक हिस्ट्री की वजह से या अपने ईथॉस की वजह से जो है वो एक इनका सिंगुलैरिटी नज़र आती है आपको पिछले 75 साल में, अल्लाह ताला कायम रखे। हमारी दफा का अदारा है, लेकिन बाकी तमाम अदारों में जो है ना आपको नज़र आएंगे वो फ्रैक्चर्ड है, उनमें ग्रुपिंग है, उनमें एक्रिमनी है, लागतबाजी है, बेशुमार लागतबाजी है। तो ये बिल्कुल माजी में जो आपके यहाँ पे हालात ख़राब हुए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट हुआ और कू हुए 58 में, 69 में, 77 में एंड देन 99 में, किसी वक्त भी, खैर 99 में तो बिल्कुल ही कोई हालात ख़राब नहीं थे, एवरीथिंग वाज ओके। वो बहरहाल जनरल मुशर्रफ साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम सब का हिसाब होना है। तो वो लेकिन जो सिचुएशन 58, 69 में और 77 में भी इतनी गंभीर नहीं थी जितनी आज है। तो अगर आप ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस जो गंभीरता है इस सिचुएशन में या जो सीरियसनेस है हमारी सिचुएशन में, उनमें कोई इंटरवेंशन हो सकती है, तो यू जस्टिफाइड कीपिंग इन माइंड जो हमारी हिस्ट्री है। लेकिन मैंने नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो। इसका अदराक जो है हमें खुद कर लेना चाहिए, जो लोग वर्दी में नहीं हैं या जो अदारे वर्दी में नहीं हैं उनको इदराक कर लेना चाहिए। मुझे जो इज़्ज़त और तौकीर मिली है सियासत की वजह से, आई मस्ट पे बैक को मैं। अगर आप लोग इदराक नहीं करते, अब नहीं आप लोग, बिकॉज अभी आपने पहले बात की कि देखें प्राइम मिनिस्टर ने सेनेट के फ्लोर पे ऑफ़र दी, खान साहब ने उसका जवाब ट्विटर से दिया, तो आप लोग भी फॉर्म में फंसे हुए हैं कि यार उस तरह क्यों नहीं आया, फॉर्मल क्यों नहीं आया।
अगर आप थोड़ा सा एक कदम पीछे लेके, अगर आप लोग गवर्नमेंट में हैं और आप समझते हैं कि चीज़ें कहाँ जा सकती हैं, आप थोड़ा सा ईगो पीछे कर लें, आप लोग इंगेज करके देखें। ये कहना बड़ा आसान होता है। मियां नवाज शरीफ याद है, आप घर के चल के गए थे इनके घर, आपको याद है? बनी गाला गए थे मियां साहब मिलने इमरान खान को। मियां साहब ने किसी स्टेज पे, बड़े मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने किसी स्टेज के ऊपर इन चीज़ों का जो है उनको एक ज़हन जो है वो ब्लॉक नहीं हुआ उनका। उन्होंने सियासत में जो है वो सुलह सफाई और एक कोऑपरेशन के हवाले से हमेशा इनिशिएटिव लिया, और बीबी ने भी लिया, और जो 2006 में जो साइन हुआ वो दैट वाज द आउटकम। लेकिन अब देखें, ये इस शख्स ने सियासत को इतना गदला कर दिया है, इतना परवर्ट कर दिया है, इतना फ्रैक्चर्ड कर दिया है कि लोगों के अब अपने चादर और चार दीवारी की बात कर रहे हैं, इन्होंने लोगों की चादर चार दीवारी की। मैं कहता हूँ मैं आर्गुमेंट से आपकी सारी बातें मैं कहता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, चले सारी बातें मान लो, लेकिन जब मुल्क का फ्यूचर एट स्टेक हो, पूरे डेमोक्रेटिक निज़ाम का फ्यूचर एट स्टेक हो, तो ये मैटर करता है कि नहीं मियाँ साहब एक दफ़ा गए या 2 दफ़ा गए। इस तरह मैं बात करूंगा तो मियाँ साहब ने अभी लंदन में बैठे गाड़ी में एक स्टेटमेंट दी है, बुज़दिल शख्स का गिरफ्तारी क्यों नहीं देता? बिल्कुल तो आप खुद भी तो एब्सकॉन्डिंग है, फिर आप बिल्कुल सर, मैं मियां गिरफ्तार हुआ, मियां साहब यहाँ पे आके गिरफ्तार हुए, अब दोबारा भी हो जाए ना, अब एब्सकॉन्डिंग तो हुए हैं ना, इंशाल्लाह वील क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड। सर वो यही होता है, हर कोई आपका बंदा आता है इंशाल्लाह आएंगे। नहीं, मैं बात कर रहा हूं, आप देखें उसको, देखो थोक का सौदा मिलता है, मेरा सवाल का सौदा मिलता है, नहीं मैं ये कह रहा हूं होलसेल मिलता है, 12 जमानतें इकट्ठी, और 4.5 महीने जमानत नहीं होती। चलो खुशनसीब आदमी है, मैं गला नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर कॉन्ट्रडिक्शंस की बात है ना, आपकी सियासत में और आपकी लीडरशिप के कॉन्डक्ट में भी उतनी कॉन्ट्रडिक्शंस है जितनी इधर है। I beg to differ. You are a witness to the history of last 4 decades or at least 3.5 decades. तो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये आई थिंक दिस somebody has to be larger hearted ना, दिस कंपैरिजन, किसी को तो दिल ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। देखें, हमने लार्ज हार्टेडनेस शो की, सबसे बड़ी बात है कि हमने लार्ज हार्ट से हमारे साथ जो 3 साल में 4 साल में हुआ, हमने कुछ ये नहीं किया कि उनके बंदे अब हमें टेलीफोन करके कहते हैं कि तैयार हो जाओ, खुद के शमले होने तुहाडे उत्ते जड़ेगे ने, जो हमें धमकियां मिल रही हैं। हम सारे लोग अंडर थ्रेट हैं। हमारे जिस तरह जो बिहेवियर उधर शो किया गया है उस दिन जमान पार्क में, ये सियासी पार्टियों का बिहेवियर होता है। मोलोटोव कॉकटेल जो है, और जिस तरह लोगों के ऊपर हमले हुए, पुलिस जो है अनआर्म्ड थी, और अब जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि ये अब अभी लाएंगे, और जी वो तो वो उनकी बेगम साहबा ने कहा है कि दाता दरबार, मेरी बात, दाता दरबार और बीबी पाक दामन और मियां मीर साहब जो है वो पहुंच गए उधर मियां ये भी क्या हिफाजत के लिए जमान पार्क की। ये भी क्या पॉलिटिक्स में होता है कि आपका हैंग पिक चीफ मिनिस्टर पंजाब वो कहता है कि जी मैंने खुली छुट्टी दे दिया पंजाब पुलिस को, जो इनका दिल करता है। आपको पता है पंजाब पुलिस से बड़ी, जब पंजाब पुलिस की एग्जांपल्स देते हैं लोग कि जी आज भी किसी को फाड़ लेना तो लियाकत अली खान का कत्ल मनवा देंगे कि हाँ जी मैंने मेरी बात उस पुलिस को आप कह रहे हैं आप खोल दे लोगों पे। हैट्स ऑफ टू पंजाब पुलिस, उन्होंने इतनी मार खाई है, वहां पे जख्मी हुए हैं, अब बुरी तरह जख्मी हुए हैं, सीनियर ऑफिसर जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने तहम्मुल का और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। So now you're giving them an absolute free hand? नहीं, ये आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मैंने खुली छुट्टी दे दी है, अब जो उनकी तरफ हाथ बढ़ेगा तोड़ दिया जाएगा। देखें, अगर फर्स्ट और आईजी को मैंने कह दिया जो तुम्हारा दिल करता है। बात सुने, हमने एक मुजाहरा किया है, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया हमने, पंजाब गवर्नमेंट ने किया, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। दे हैव एवरी राइट कि अगर सिचुएशन जो है डिटेरिएट होती है, वहां पे दहशतगर्द निकल आते हैं, वहां पे फायरिंग होती है, वहां पे असला कल बरामद हुआ है ना, अगर वो असला वहां से इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? असला हर जगह ही हो जाता है बरामद, जान दो खाया साहब, नहीं पता। मैं प्रवोक ना कर, मैं जायज निजायज गल कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जरा आके मैं इनसे यही पूछता हूँ कि बहुत लोगों का ख्याल ये है कि शायद खान साहब से ज़्यादा ये चाहते हैं कि निज़ाम गिर जाए, इसलिए ये सिचुएशन को और ख़राब कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वे आउट नहीं है। इलेक्शंस का जनरल परसेप्शन ये है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो खान साहब ने जितना 8-11 महीने में पॉपुलैरिटी बनाई है, यहाँ इन्होंने इकनॉमिक डिसीजंस लिए हैं, टफ इकनॉमिक डिसीजन, उसका इनका पोलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा स्कॉन्डर हुआ है। तो चाहते अंदर से ये हैं कि अच्छा है निज़ाम गिर जाए ताकि ये बयानियाँ बना सकें कि हमने सियासत पे
सियासत को, रियासत को कुर्बान कर दिया और हम इलेक्शन से ही बच जाएं और एक पॉलिटिकल हमें एक वे आउट मिल जाए। क्या इसलिए हमें सारी कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आ रही? क्या इसलिए गवर्नमेंट रिजॉल्व नहीं कर रही, दो ठंडा सांस लेके थोड़ा सा जनरॉसिटी नहीं शो कर रही? इस पर बात करेंगे ख्वाजा साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले सर एक सवाल छोड़ के गया था। लोग कहते हैं कि आपको सूट करता है कि सिचुएशन बिगड़ जाए, इलेक्शन आप इसलिए आपने हार जाने हैं, तो अब हट सकते नहीं। आदमी का ठीक है मालिक साहब, हमें सूट जो है वो आइन और कानून की हुक्मरानी करती है, इस मुल्क में अमन जो है वो सब करता है, इसमें मईशत जो है वो अच्छी मईशत हमें सूट करती है। हमें ये नहीं चाहिए कि एक शख्स जो है उसकी जो है वो मैं जहाँ पे जिस बैरक में कैद था वहाँ पे 16 कैमरे इसने लगवाए हुए थे, 16 कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। एवरी मूव ऑफ माइन वाज बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू दोज कैमरास, मुझे सुपरिटेंडेंट जेल ने बताया। अब देखें, ये इस किस्म की फाशिस्ट ज़हनियत, रादर परवर्टेड ज़हनियत, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है इस किस्म की हरकत करता जो है कि एक बंदा कैद है उसको बंद कर दिया है। फाशिस्ट तो नहीं, आप लोग भी उठा रहे हैं, जर्नलिस्टों को उठा रहे हैं। वो कल वो यंग लड़का हमारा सदीक जान, उसको उठा लिया है एक वीडियो की बेसिस पर, वीडियो भी उसके हक में जाती है बाय द वे। अच्छा, पैमरा हर दूसरे दिन, उस दिन था मेरा मतलब प्लीज डोंट कंपेयर द टू सिचुएशंस, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जो मैंने आपको एक्सट्रीम्स बताई हैं, जो मैंने आप लोगों ने सारी गवर्नमेंट कर रही है। मैंने आपकी बड़ी चीजें एक्सेप्ट की हैं पिछली डिस्कशन में, आपने कोई एक चीज भी एक्सेप्ट की है? खुदा दा वास्ता है, सिर्फ प्रोग्राम दी वास्ते जड़ा है मैं ना पंगे ले बड़ी चीज़ें एक्सेप्ट की थी। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, क्या जर्नलिस्ट, इनके ज़माने में जर्नलिस्ट उठे, हमने क्रिटिसाइज़ किया, आपके ज़माने में उठे। इनके ज़माने में पैमरा ने हमारे पे ऐसी ऐसी अजीब किस्म की पाबंदियाँ लगाई, पैमरा अब भी लगा रहा है। तो क्वांटिटेटिव डिफरेंस तो कोई हो सकता है, क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। नहीं, देखें, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। मैं दोनों चीज़ें जो है कहूँगा को फ़र्क है और मैसिव फ़र्क है। हमने देखें, हम तो कोई इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते थे जिस तरह ये अपनी गिरफ्तारियाँ अवॉइड कर रहे हैं, जिस तरह ये रेजिस्ट कर रहे हैं। हमने लॉ कहीं डिफाइड नहीं किया। जी, मेरा मतलब है कि जेल में बैठी बाप को मिलने गई मरियम गिरफ्तार होगी, डिफाइन नहीं किया। आप एक वाकया बता दें, एक वाकया बता दें कि हमारे वारंट आए, हमें गिरफ्तार बगैर वारंट किया और हमने रेजिस्ट किया हो, हमने सर झुकाया, कानून के आगे बनता था नहीं बनता था। मर्डर अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद ही सेइंग कि मुझे सिक्योरिटी कवर। मर्डर अटेम्प्ट यार, प्लस्तर बन के 6 महीने कार बैठा रहा है, केड़ा मर्डर अटेम्प्ट? खुदा दा वास्ता है, तू भी कुछ मर्डर अटेम्प्ट तो हुआ है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या किसी कहेंगे उसने मेडिकल कराया? बता दें, आप बता दें। सरकारी नहीं कराया, नहीं, पर आप बता दें। आप अच्छा खासा कानून इन सारी चीजों से गुजरे हुए हैं, आपका ख्याल है कि सरकारी ना करो तो एक्सेप्टेबल होता है? लीगली प्लीज, लेकिन वीडियोस हैं, प्लीज, आप कह रहे हमला हुआ ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसने मर्डर क्यों नहीं कराया। आप कौन सा प्लास्टर है जो 6 महीने पहनना पड़ता है? ये क्या बात है? मेरा वहां पे वकील बैठा हुआ था जिससे ये क्रॉस एग्जामिन हो रहा था, चंगा भला अंदर दौड़ता आया थे, वो मेरा प्लस्टर कितने प्लस्टर। चले खैर, वो तो आपका व्यू पॉइंट है आपके। मुझे 2 सवाल बड़े व्यू पॉइंट गया, आप इसको काउंटर करें ना, आर्गुमेंट देना। आप क्लेम करेंगे आपके वकील ने, मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने कहीं कराया है। इनकी गवर्नमेंट थी, परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कहीं कराया है? अच्छा, एक बात सुने, मैं एक बात कहना, देखिए सारी डेफिनेशन जो है ना वो एक पीटीआई की, इनकी सारी सियासी तारीख की एक जो है फिक्रे में खत्म हो जाती है। इससे बड़ी इब्नुल वक्ती क्या हो सकती है? चले, मुझे 2 सवाल, ये डिफाइन करता है सारा कुछ कि इमरान खान क्या चीज है। 2 मुझे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने हैं और रहना जाए। एक, इस्लामाबाद में ये बड़ी बात चल रही है कि जी शायद बड़े फैसले 2 चीज़ों के मरहून मिन्नत हैं। एक ये कि कब IMF साइन होता है और जून का अगर बजट हो जाता है, और अगर IMF साइन हो जाता है और जून का बजट हो जाता है, तो फिर आपका जो सियासी बोझ है तो कम हो जाएगा, वो किसी के लिए उठाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो तब बड़े फैसले शायद नहीं, मेरा ख्याल है जब ये 2 चीज़ें खैर खैरियत से गुजर जाती हैं, बजट भी हम दे लेते हैं और ये IMF वाले साइन हो जाता है, देन हमारा जो है इट विल बी लाइक क्रॉसिंग द रूबिकॉन।
ख़त्म हो जाती है बात जो है, हमारा जो है एवरीथिंग विल बी कंफर्टेबल। आपके लोग निजी महफिलों में कहते सुने गए हैं कि यार अगस्त में एक इतनी बड़ी चेंज आएगी एक ओहदे पे कि उसके बाद जो ये अदलिया की हवाएं हैं ये शायद हमारी जो भी इतनी खिलाफ हैं ये नहीं रहेंगी। क्या ये थिंकिंग है? देखें ना बड़ी मैं अदलिया पे बिल्कुल बहस नहीं करूँगा, इस किस्म की स्पेकुलेशन नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें ना कितनी बदकिस्मत की बात है ये कि एक अदारा जो है वो मौजूए बहस बन रहा है मेरी और आपकी गुफ्तगू का, जिस अदारे की जो जिम्मेदारी जो है कानूनी और हम तो बड़ी केयरफुली बात कर रहे हैं और तारीखी जो है वो यही है कि वो आइन और कानून का मुहाफ़िज़ है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका बुनियादी फ़र्ज़ जो है, बल्कि रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या ये सोच है आपके लीडरशिप के अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखना अभी आपने कहा जी कि वो IMF क्रॉस हो जाएगा, फिर आपने कहा बजट क्रॉस हो जाएगा, फिर आपने कहा अगस्त क्रॉस हो जाएगा, वो की सानू क्रॉस कराओ दे पूछ रहे हैं भी जाओ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहे हैं अपने वक्त पे। प्रोविंशियल इलेक्शन का बिल्कुल मैं नॉमिनेशन पेपर खुद दाखिल कर, वो तो यू कैन बी गोइंग थ्रू द मोशंस आल्सो ना, वो तो आप ड्रामे के लिए भी आप कर रहे हैं कि देखिए जी हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल वी हैव टू गो थ्रू द मोशंस, तभी वहीं पहुंचेंगे ना। अगर मोशंस के जरिए नहीं तो उधर को यू हैव टू क्रॉस। तो आप ये कह रहे हैं कि अप्रैल में एज पर गिवन डेट इलेक्शन पंजाब में हो जाएंगे? मुझे इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही, लेकिन स्पेकुलेशन इज वेरी राइफ, यू नो, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है। किस बारे में? स्पेकुलेशन यही कि पता नहीं होते हैं नहीं होते, होते हैं नहीं होते। हम भी जाते हैं, मैं हल्के में जाता हूँ वीकेंड के ऊपर। हम तो नहीं, आप रोजाना वजीर आजम से मिलते हैं, बाकियों से मिलते हैं, वहां पे क्या इरादा है, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हम तो हमने तो टिकट भी जो है अवार्ड कर दी है, हमने लिस्टें भी सबमिट कर दी हैं। तो अगर इलेक्शन ना हुए तो आप हमारे जितने हैरान होंगे वो कॉल आपके साढ़े जिन्ने हैरान हो जाओगे ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ हैरान हो ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ परेशान ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਜਦੋਂ आए ਦਾ मौका तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, SCO का इजलास है अप्रैल में, आप जा रहे हैं? सुना आपको इनवाइट किया हुआ? नहीं, मुझे कोई इन्विटेशन नहीं आया हुआ। ये तो इंडियन मीडिया की खबर है, थोड़े तक पता नहीं किस तरह पहुंच गई थी ये, मैंने एब्सोल्युटली नो क्लू। एक्टिंग एक्सेस रिव्यू ने भी छापी है यहाँ पे, उन्होंने मेरा उन्हीं को कोट किया। तो आपके पास अभी फॉर्मल इन्विटेशन नहीं है? अभी मैं जो डेट्स हैं उस हिसाब से मेरा को 1.25 महीना भी पड़ा हुआ है। तो अगर आएगी तो जाएंगे? जो भी हुकूमत फैसला करेगी जी, मैं तो नहीं, मुझे मुनू तो नहीं आ रहेगा अब इन्विटेशन। तो इन्विटेशन तो जो है पाकिस्तान को। आखिरी 30 सेकेंड, आप और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हैं या एक किताब के अंदर है, लेकिन शायद पूरे एक पेज पे नहीं है कि 100%? मेरा ख्याल है कि जो भी इस वक्त रिलेशनशिप है एस्टैब्लिशमेंट में या फौज की क़यादत में और सिविलियन क़यादत में, कंफर्टेबल रिलेशनशिप है, और जो भी कानून और आइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आई थिंक इट्स ए गुड रिलेशनशिप। ऑन अ पार्टिंग नोट, क्या आप लोग अब एक फॉर्मल डायलॉग की इनविटेशन देंगे इमरान खान को? देखिए जी, मैं ऑलरेडी इससे बड़ा फॉर्मल इनविटेशन क्या होगा कि सेनेट पे के फ्लोर पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ने ये जो दहशत फैली हुई कि जी कल आपने ये जॉइंट सेशन बुलाया हुआ है, शायद आप लोग कोई बैन करने का पार्टी का भी सोच रहे हैं, और इजलास में की बात हुई थी बैनिंग की? नो एब्सोल्युटली नॉट। देखिए मैं आपको बैनिंग इज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज ही गलत है। पाकिस्तान में बहुत दफा बैन हुई पार्टी, क्या रिजल्ट निकला? नैब का क्या बना? जॉइंट पार्लियामेंट नहीं यार, बार हो रही है। पिछले 3-4 महीने में बहुत लेजिस्लेशन जो है जॉइंट करके तो लेजिस्लेशन कर ली जाती है, ताकि बजाय एक हाउस पास करे उसके बाद दूसरा पास। देयर इज नथिंग अनएक्सपेक्टेड। कुछ पीटीआई स्पेसिफिक इसमें नहीं है? नो एब्सोल्युटली नॉट, आई कैन एश्योर यू। खान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़िया ने बातें सुनी, मैं इसमें राउंड अप क्या करूँगा, लेकिन जो मेरे लिए परेशान कुन बात है कि जब मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर साहब भी परेशान हों इस बारे में कि अगर ये डायलॉग नहीं होता तो कहाँ जाके रुकेंगी, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात करने की जिम्मेदारी भी इन लोगों पे ही है। मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स के बजाय शायद दिल और बड़ा करना चाहिए और एक बार फिर डायलॉग की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज अगर ये आपस में बात नहीं करेंगे पॉलिटिशियन, जैसे ख्वाजा ने खुद भी कहा कि वी डोंट टॉक, तो फिर कोई और ही बात करेगा।
तो फिर बात करने वाले वो बात नहीं करते, वो फिर बात सुना देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।